भारत की 8 सबसे सफल महिलाएं। दोस्तों, घर हो या बाहर, महिलाएं हर काम में परफेक्ट होती हैं। उनसे चाहे आप जॉब करवा लीजिए, किचन संभलवा लीजिए या फिर बिजनेस करवा लीजिए। आज तक आपने भी सिर्फ भारत के जाने माने बिजनेसमैन जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या रतन टाटा सर के बारे में ही सुना होगा। लेकिन आज हम आपको मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के कुछ ऐसी सक्सेसफुल फीमेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़ दिए और आज इन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पहचाना जाता है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, श्रद्धा शर्मा। दोस्तों, श्रद्धा शर्मा एक ऐसा नाम है जो किसी जमाने में द टाइम्स ऑफ इंडिया और CNBC जैसे मीडिया हाउसेस के साथ काम किया करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो लाखों महिलाओं के लिए आइडल बन गई। आज इन्हें भारत की सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स में गिना जाता है। श्रद्धा का एक मामूली एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने का सफर उस दिन शुरू हुआ जब उन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी को फीचर करने का प्रस्ताव अपनी कंपनी में रखा, जिसे कंपनी के हेड्स ने खारिज कर दिया था। इस रिजेक्शन के बाद श्रद्धा के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि ऐसे ना जाने कितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनकी एक सक्सेस स्टोरी होगी, लेकिन उनके पास इस स्टोरी को शेयर करने के लिए कोई मंच नहीं है। बस फिर क्या, श्रद्धा ने ऐसी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया और साल 2008 में योर स्टोरी नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिस पर आज लाखों की संख्या में लोग अपनी कहानी शेयर करते हैं और लाखों इन कहानियों को सुनते भी हैं। श्रद्धा को उनकी आइकॉनिक सोच के चलते साल 2010 में विलिग्रो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2015 में वो दुनिया की 500 लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स में से एक भी बनी, जबकि 2015 में ही उन्हें लॉरियल पेरिस फेमिना अवार्ड फॉर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर में मिला। आज उनकी नेटवर्थ $1.3 बिलियन यानी करीब 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट इज मलिका सदानी। मलिका सदानी एक ऐसा नाम है जिसे बच्चों और महिलाओं में खासा पसंद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की सौगात जो दी है। असल में मलिका सदानी दी मोमोज को कंपनी की फाउंडर और CEO है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो इंडियन होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफाइड है। ये कंपनी आज न्यूबॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यूज किया जाता है। देखा जाए तो ये कंपनी हमारे बीच आती ही नहीं अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद महिला सदानी ब्रिटेन से भारत ना लौटी होती तो। हुआ कुछ यूं कि पहला बेबी होने के बाद जब मलिका सदानी ब्रिटेन से भारत आई तो उन्हें अपने बच्चे के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी। इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए वो कई जगह भटकी, लेकिन उन्हें केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाए। ये देख मलिका सदानी को समझ में आ गया कि भारत में बेबीज के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बहुत कमी है। बस फिर क्या, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का सोचा जो इन बच्चों को केमिकल से मुक्त अच्छे और हेल्दी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके, और इस तरह स्थापना हुई दी मोमोज को कंपनी की। नेक्स्ट इज फाल्गुनी नायर। वैसे आप सभी ने नायका ब्रांड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके कॉस्मेटिक्स आज इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां यूज करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है? इस महान हस्ती के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। नायका कंपनी के फाउंडर की बात करें तो इनका नाम है फाल्गुनी नायर, एक साधारण सी महिला जो 20 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर जुड़ी रही। लेकिन 20 साल बाद इन्होंने कंपनी से रिजाइन करने का फैसला किया क्योंकि ये अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती थी। अपने फैसले पर अमल करते हुए फाल्गुनी नायर ने साल 2012 में मुंबई से नोएडा कंपनी की शुरुआत कर दी। आज भारत में नायका के क्षेत्र से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स हैं और इस कंपनी में 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। वहीं करीब 1200 ब्रांड्स नायका के साथ काम करते हैं। फाल्गुनी नायर को 2021 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही साल 2017 में इन्हें वुमेन अहेड अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 5, वंदना लुथरा। आप सभी ने VLCC का नाम तो सुना ही होगा, जिसके प्रोडक्ट्स को आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यूज किया जाता है। VLCC की फुल फॉर्म वंदना लुथरा कूल्स एंड कर्व्स है और इस कंपनी के नाम में ही कंपनी के फाउंडर वंदना लुथरा का नाम भी छुपा हुआ है। VLCC कंपनी दोस्तों हेल्थ केयर, ब्यूटी और न्यूट्रिशन में स्किन डेवलपमेंट का काम करती है। साथ ही यहाँ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ साथ उन्हें देश विदेश में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। वंदना लुथरा का जन्म 1959 में कोलकाता में एक आर्थिक रूप से मजबूत परिवार में हुआ। इनके फादर मैकेनिक इंजीनियर थे जबकि मां आयुर्वेदिक डॉक्टर। परिवार के प्रोफेशन से इंस्पायर वंदना ने पिता की तरह IT फील्ड में पॉलिटेक्निक किया। वहीं अपनी मां और उनके अमर ज्योति नाम के आयुर्वेदिक ट्रस्ट से इंस्पायर होकर वंदना ने फ्लाइट पकड़ी और यूरोप स्किन केयर, आयुर्वेद और ब्यूटी फूड वगैरह की नॉलेज हासिल करने पहुंच गई। वंदना जब भारत लौटी तो इस नॉलेज को एक कंपनी के जरिए शेयर करने का आइडिया उनके दिमाग में आया और बस
1989 में स्थापना कर डाली ब्यूटी ब्रांड VLCC कंपनी की, जिसके प्रोडक्ट्स आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। वंदना अपनी यूनिक सोच के चलते 2013 में पद्मश्री पुरस्कार भी जीत चुकी है। नेक्स्ट इज अजल अलग। आज के समय में अगर हम सबसे भरोसेमंद ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ज्यादातर महिलाएं मामाअर्थ पर ही भरोसा जताती है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री आयुर्वेद के बने होते हैं, इसीलिए ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं को खूब पसंद करते हैं। इस कंपनी के फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है अजल अलग, जिन्होंने 2016 में अपने पति वरुण अलग के साथ मिलकर मामाअर्थ कंपनी की शुरुआत। इस तरह अजल मामाअर्थ कंपनी की को फाउंडर है और भारत की सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स में से एक। गजल का जन्म 1988 में गुरुग्राम में हुआ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से IT में BCA ग्रेजुएशन की। इसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट को ज्वाइन किया और आज मामाअर्थ को जितने अच्छे से हैंडल कर रही हैं, उतने अच्छे से शायद ही कोई और महिला कर सकती थी। उनके बिजनेस आइडिया का ही कमाल है कि ये भारत के शार्क टैंक प्रोग्राम का हिस्सा है। मामाअर्थ कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने में गजल के पति से ज्यादा गजल की मेहनत का हाथ है। यही कारण है कि आज मामाअर्थ एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में लोगों के सामने है। नेक्स्ट इज किरण मजूमदार शॉ। अगर आप फार्मेसी से जुड़े हैं या फार्मेसी के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आप सभी ने बायकॉन लिमिटेड कंपनी का नाम सुना ही होगा। इस कंपनी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि किरण मजूमदार ही है। बायकॉन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना साल 1978 में एक छोटे से किराए के मकान में हुई, लेकिन आज इस कंपनी से फार्मास्यूटिकल्स 120 देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये कंपनी जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। इसके अलावा नोवेल बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडीज भी बनाती है। इस कंपनी को स्थापित करने वाले किरण मजूमदार को आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की आइकॉनिक वुमेन माना जाता है, जिनके आइडियाज लोगों को इंस्पिरेशन से भर देते हैं। किरण मजूमदार मेलबर्न यूनिवर्सिटी के पॉलीगोट कॉलेज की भी टॉपर रही हैं। साथ ही वो 1975 में ब्रूअर की मास्टर डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं। नंबर 2 नमिता थापर। नंबर 2 पर हम जिस इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं उनका नाम है नमिता थापर, जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एंशो फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनकी कंपनी बेसिकली मेडिसिन, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस और टेबलेट बनाती है, जिन्हें पूरे भारत में सर्कुलेट किया जाता है। नमिता थापर बचपन से ही शार्प माइंडेड वुमन रही हैं, जिन्होंने अपने करियर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ICAI डिग्री इन चैरिटेबल अकाउंटेंट की डिग्री ली। फिर उन्होंने फूका बिजनेस स्कूल की डूका यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद US की गाइडेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नमिता थापर ने फिर इंश्योरेंस फार्मास्यूटिकल से ज्वाइन होने के बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी इनक्रेडिबल वेंचर की स्थापना की। ये 18 या उससे कम उम्र के बच्चों को बिजनेस के लिए गाइड करती हैं। नंबर 1 श्री लक्ष्मी सुरेश। दोस्तों, श्री लक्ष्मी का नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये यूथ के लिए इंस्पायरिंग महिला है, जिन्होंने बचपन में ही वेब डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। ये दुनिया की सबसे कम उम्र के CEO होने के साथ साथ दुनिया की यंगेस्ट वेब डिजाइनर है। श्री लक्ष्मी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने स्कूल के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट डिजाइन की, जबकि 10 साल की उम्र में ही श्री लक्ष्मी ने डिजाइन टेक्नोलॉजीज को स्टैब्लिश कर दिया था। ये आज एक वेब डिजाइनिंग कंपनी है। इतना ही नहीं, श्री लक्ष्मी कई ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के लिए वेब डिजाइन कर चुकी है। इन्होंने अब तक 100 से ज्यादा वेबसाइट डेवलप की है और कम उम्र में इतनी ज्यादा उपलब्धि हासिल करने की वजह से श्री लक्ष्मी को कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज ये न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे यूथ के लिए आइकॉनिक महिला है, जिससे हर किसी को सीखने की जरूरत है। कंपनी की बात करें तो वो समय के साथ साथ डेवलप कर रही है और आने वाले समय में काफी ग्रो कर सकती है। उम्मीद है कि भारत की ये महिलाएं आपको पसंद आई होंगी। वैसे आप किस प्रोफेशन से जुड़े हैं या इन महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं और पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।